नमस्कार। सबके मन में एक ही सवाल है कि मकर संक्रांत 14 जनवरी को है या 15 जनवरी को है। मैं आपको वो भी बताऊंगा, उसका लॉजिक भी बताऊंगा किस तरह से होता है। और मैं आपको महापुण्यकाल का समय कौन सा है, पुण्यकाल का समय क्या है और अभिजीत मुहूर्त क्या है, ये तीनों के बारे में आपको बताऊंगा। तो कृपया आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको मकर संक्रांत के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो शुरू करते हैं। मकर संक्रांत कब है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब सूर्य जो है वो धन राशि छोड़ के मकर राशि में प्रवेश करता है तो उसको बोलते हैं हम मकर संक्रांत। इस बार क्या हुआ है कि सूर्य जो है वो 14 तारीख को तो धन राशि से मकर राशि में जा रहा है, लेकिन उसका जो समय है वो 14 तारीख को रात को 2:14 पे प्रवेश करेंगे मकर राशि में। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 14 तारीख को सूर्य तो मकर राशि में है ही नहीं, तो इसीलिए आज के दिन सूर्य मकर राशि में न होने की वजह से जो मकर संक्रांत है वो 15 तारीख को ही मनाया जाएगा। तो ये तो बात तय हो गई कि मकर संक्रांत जो है वो 15 तारीख को ही है। अभी हम ये बात करेंगे कि मकर संक्रांत जो है 15 तारीख को डेफिनेटली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जो भी हम दान करेंगे वो सब 15 तारीख को ही करेंगे। तो अभी मेन बात जो है वो ये है कि हम 15 तारीख को तो दान करेंगे, लेकिन 15 तारीख को दान करने का समय कौन सा है, वो एक बहुत, और क्या दान करें और क्या करें, ये सारे जो सवाल आपके मन में जो उभर रहे हैं उसका एक एक करके मैं जवाब दूंगा। पहले बात तो ये क्लियर हो गई कि 14 तारीख को रात को 2:14 में सूर्य धनु राशि छोड़ के मकर राशि में प्रवेश करेंगे, इसीलिए हम मकर संक्रांत जो है 15 तारीख को मनाएंगे। ये बात तो तय होगी। अभी नेक्स्ट जो बात है वो 15 तारीख को कौन सा समय है, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि मकर संक्रांत का जो 15 तारीख को समय है वो सुबह 7:45 से लेके शाम को 5:45 तक। आपको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए कि कल 15 तारीख है, तो 15 तारीख को सुबह 7:45 सुबह से लेके शाम को 5:45 तक पुण्यकाल है। तो ये जो पूरा समय आपको दिया, उस समय के दौरान आप कभी भी जो दान कर सकते हैं। क्या दान करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले क्या समय है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। 7:45 से 5:45 में। अभी इसमें है क्या कि भाई सुबह जो है उसमें भी ये जो टाइम तो पुण्यकाल का है, उसमें भी एक सुबह का एक समय है जो रवि योग बनाता है। रवि योग में अगर आप दान करते हैं वो महापुण्य दान हो जाता है, इसलिए आप इस दौरान उस टाइम में अगर करते हैं तो महापुण्य दान हो जाएगा। और वो समय है सुबह 7:45 से लेके सुबह 9 बजे तक। 7:45 से लेके 9 बजे तक अगर आप जो दान करते हैं वो पुण्य काल तो है ही, लेकिन महापुण्य काल कहा जाएगा रवि योग होने की वजह से। अगर रवि योग में आप दान करते हैं तो महापुण्य काल कहलाता है, उसमें आप दान कर दीजिए। अभी इसके सिवाय अगर सपोज आप महापुण्य काल में दान नहीं कर सकते तो उसके बाद है अभिजीत मुहूर्त जो कहा जाता है। 12:09 से दोपहर को 15 तारीख को कल 12:09 से 12:54 तक अभिजीत मुहूर्त है। उस अभिजीत मुहूर्त में उसके बाद आप दान कर सकते हैं। अगर उसी वक्त किसी भी कारणवश आप नहीं दान कर पाए तो तीसरा समय है 5:45 तक कभी भी आप दान कर सकते हैं। तो आपके लिए ये 3 ऑप्शन है। अगर आप सुबह में 7:45 से लेकर 9 बजे तक दान करते हैं तो महापुण्य काल के दौरान दान किया हुआ माना जाएगा, जो काफी श्रेष्ठ होता है क्योंकि उसी समय रवि योग है। फिर दूसरा आता है अभिजीत मुहूर्त जो 12:09 से 12:54 तक है। वो भी अच्छा मुहूर्त कहला जा सकता है। अदरवाइज आप 5 शाम को 45 तक कर सकते हैं। तो ये जो 3 समय आपको बताए, इस 3 समय के अंदर आपको पुण्य करना है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जो दान करते हैं उसका अनेक गुना ज्यादा फल मिलता है, इसलिए इसी दिन दान करना आवश्यक है। वैसे देखा जाए तो अब तक जो था सूर्य धनु राशि में होने की वजह से धनारक कहलाता है, और धनारक कार्य में धनारक समय में हम शुभ मुहूर्त नहीं करते हैं, शुभ कार्य नहीं करते हैं। शुभ मुहूर्त नहीं निकलने की वजह से शुभ कार्य नहीं करते हैं। तो अभी जैसे ही सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा तो शुभ कार्य करने की शुरुआत हो जाएगी। आप किसी मकान आपने लिया है तो उसको मकान का मुहूर्त कर सकते हैं, जनोई का कर सकते हैं,
लग्न का कर सकते हैं। कोई भी शुभ कार्य है, कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत वो 15 जनवरी के बाद ही होती, क्योंकि इसी दिन सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करते हैं। उत्तरायण में प्रवेश करने की वजह से जो देवता हैं वो सब जाग जाते हैं। देवता के जाग जाने की वजह से इसी दिन से शुभ कार्य की शुरुआत होती है। तो आप जो भी शुभ कार्य करना चाहते थे, जो अब तक आप धनारक में होने की वजह से नहीं कर पा रहे, तो आपकी इंतजारी का अंत हो गया। 15 जनवरी से आप शुभ कार्य कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी ये बात आती है कि अभी जैसे कि सूर्य जो है, नवग्रह में सूर्य जो है सबसे स्वामी कहला जाता है। अभी वो मकर राशि जो है उनके पुत्र की राशि है, वो है शनि देवता की राशि। तो सूर्य अपने पुत्र के घर जा रहे हैं। अपने पुत्र के घर जाने की वजह से अभी जिस दिन सूर्य उनके, ऐसी मान्यता है शास्त्र में लिखा गया है कि सूर्य अपने पुत्र के घर जाने जब जाते तब शनि देवता के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उनके पास तल थे, काले तिल, और काले तिल से उनके अपने सूर्य देवता अपने पिताजी की पूजा की, जिसकी वजह से सूर्य देवता काफी प्रसन्न हो गए और उनको काफी, जो भी उनके पास कुछ नहीं था तो पुत्र को आशीर्वाद दिया, जिसकी वजह से उनको जो पहले जो कुछ नहीं था वो सब वापस मिल गया। तो ऐसा इसीलिए काले तिल का काफी महत्व है। इसी दिन आप सुबह में स्नान करके सूर्य देवता को जल चढ़ाएं, और जल चढ़ाते वक्त उसके अंदर काले तिल डाल के आप जल चढ़ाएंगे तो उसका अधिकतर प्रयास आपको फल मिलेगा। अभी 15 जनवरी से लेके ये जो 1 महीने तक सूर्य जो है वो मकर राशि में ही रहेंगे। तो इसी 1 महीने के अंदर आपको हो सके तो हर दिन सूर्य देवता को जल चढ़ाना चाहिए, जिसकी वजह से आपको आपके स्वास्थ्य काफी अच्छा रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अभी इस दिन जो है इसमें दान का काफी महत्व है। काले तिल का दान करना चाहिए, कंबल का दान करना भी काफी महत्व माना जाता है। इसी दिन अगर आप कंबल का दान करते हैं किसी भी गरीब को, तो आपके राहु प्रसन्न होते हैं। जन्म कुंडली में आपका राहु है, आप इसी दिन कंबल का दान कीजिए, आपका राहु जो है आपको शुभ फल देना शुरू कर देगा। इसके सिवा, तल के सिवा आप गुड़, अनाज वगैरह सब दान कर सकते हैं। ये सब दान करने से आपको अनेक गुना ज्यादा फल मिलेगा, अनेक गुना ज्यादा फल मिलेगा। अभी जैसे कि सूर्य देवता अपने पुत्र शनि देवता के घर गए हैं, इसी दिन आप जितना हो सके शनि देवता की जाप भी कर सकते हैं। ओम नीलाजन समाभासम रवि पुत्रम यमा गजरम छाया मातम समभूतम तम निमामि शनिशरम। तो ये जो है शनि देवता का, जो शनि देव का मंत्र है, इसका अधिक से अधिक जाप कीजिए। आपको शनि देवता कभी कष्ट नहीं देंगे, आपको कष्ट से मुक्ति मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसी तरह स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। आप सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं, शनि का जाप करते हैं, तो आपको शनि भी मतलब आपको जो अब तक परेशान कर रहा था वो परेशान नहीं करेगा आपके कर्म की वजह से, इसमें कुछ राहत आपको मिलेगी। और जो है राहु है, कंबल का दान करने की वजह से आपका राहु भी अच्छा फल देगा। तो आप देखिए कितना इस दिन का कितना महत्व है कि आप ये सब दान करते हैं, तो आपको ये जन्मकुल में जो भी ग्रह आपके अच्छे नहीं हैं, जो आपके ग्रह जो भी आपके कर्म की वजह से आपको परेशान करने, इसमें कितनी आपको राहत मिल सकती, ये काफ़ी अच्छी बात है। तो ये आप अवश्य दान करें, और जितना हो सके आप जो गरीब जो है आपके घर आए हैं, कोई भी गरीब है उसको आप खाना खिलाइए। इससे भी काफ़ी उनके मतलब गरीब को खाना खिलाने से भी आपको अच्छा फल प्राप्त मिलेगा। इसके सिवा इसी दिन खिचड़े का भी काफी महत्व है। 7 दानों को इकट्ठा करके खिचड़ा बना जाता है, उस खिचड़े का खुद आप खाओ और उसको दान भी करिए, तो इससे भी काफी आपको अच्छा फल जरूर मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो ये बात आपको तय, मतलब ये बात तो तय है भाई 14 जनवरी जो कि आज है, इसी दिन उत्तरायण नहीं है, मकर संक्रांति नहीं है शास्त्र के हिसाब से। 15 जनवरी यानी कि कल जो है वो कल उत्तरायण है, और मैंने आपको समय भी बता दिया, सुबह 7:45 से शाम को 5:45 तक पुण्य काल है। और उसमें भी अगर 7:45 से सुबह से 9 बजे तक आप अगर दान करते हैं तो महापुण्य काल का समय है, रवि योग बनता है, काफी अच्छा समय। उसी दिन आप दान करते तो काफी अच्छा साबित होगा। और अगर उस टाइम नहीं कर सकते हो तो अभिजीत मुहूर्त जो 12:09 से 12:54 तक अभिजीत मुहूर्त है, उसी में आप दान कर दीजिए, उसमें भी आपको अनेक गुना फल ज्यादा मिलेगा। तो ये है, मैंने आपको बताया। इसमें तल का भी काफी महत्व है, तल का दान कीजिए, दान कीजिए, गुड़ है, शक्कर है, ये सब आप दान कर सकते हैं। जो मैंने आपको समय बताया, आपको अनेक गुना ज्यादा फल मिलेगा। अभी ये मकर संक्रांति की शुभकामना के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा
और मैं इसी तरह आपके सामने रोज नए नए विषय के बारे में, ज्योतिष से जो संदर्भ है, शास्त्र से में जो मुहूर्त है वगैरह के बारे में आपको वीडियोस अपलोड करता रहूँगा, जिसकी वजह से आपको माहिती मिलती रहेगी। अब तक के लिए इतना ही है। धन्यवाद।